नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। अशोक पब्लिक स्कूल, खो गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं तो देरी किस बात की। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट जनपद में एक भतीजे को उसकी बेटी से प्रेम प्रसंग करने से मना करने पर चाची ने भतीजे को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। काशीनाथ के पूर्व में कुल्हाड़ी से एक आदमी को मार दिया गया। जी, कल 2 तारीख को लगभग रात को 9 बजे एक 22 साल के युवक को उनकी चाची द्वारा कुल्हाड़ी से मुंह पे वार किया गया, जिससे उसके पश्चात अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मामला मऊ थाना क्षेत्र के काशीनाथ पुरवा का, जहां ननकू नाम के मृतक युवक का प्रेम प्रसंग उसके चाचा मुन्नू की बेटी दीपा से चल रहा था, जिसकी भनक उसकी चाची उषा को लग गई, जिस पर चाची और भतीजे के बीच कहासुनी होने लगी, जिसमें भतीजा अपनी चाची के साथ गाली गलौज पर उतारू हो गया। जिसके बाद आक्रोशित चाची उषा ने अपने भतीजा ननकू के ऊपर धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। को मारा है? भतीजा मामा के मैं भाग जाए। अच्छा, किस बात को लेकर मारे हैं ये नहीं मालूम? अरे मालूम नहीं। अच्छा, परिवार में झगड़ा हुआ है? हाँ, परिवार में। जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर उसे इलाज के लिए स्वरूप रानी प्रयागराज के लिए फर्क कर दिया, जहां इलाज के दौरान भतीजे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का कहना है कि कल रात एक युवक पर उसके चाची द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक भतीजे का प्रेम प्रसंग चाची के बेटी के साथ चल रहा था। इसी को मना करने को लेकर चाची और भतीजे के बीच विवाद हो गया, जिस पर चाची ने कुल्हाड़ी मार दिया, जिससे ये घायल हो गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। तहरीर मिलने पर आरोपी चाची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट के मऊ से रविशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, अभय टीवी के लिए। तो प्रथम दृश्य ऐसा बताया जा रहा है कि युवक का अपने ही चाचा चाची की लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे कि उत्तेजित होकर चाची द्वारा इस प्रकार का वार किया गया है। तो इसमें अभी तक की विधिक कार्रवाई, पंचायतनामा, पीएम वगैरह करा लिया गया है और आगे तहरीर के अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए।
PGDCA, DCA, BCA, BCom, MSc, CS योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट जनपद में एक परिवार को छेड़खानी का उल्हाना देना भारी पड़ गया। दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर पर लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर जमकर घर पर पथराव कर दिया। मेरी एक छोटी बहन है, उसके साथ छेड़खानी हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए। दुकान में बैठे थे, कोई लोहा से मार दिए हैं, कम हो तो गए थे। कैसे, क्या मार दिया गया? कोई सा लोहा हुआ था। तो सर पे मारा गया जी। तो दुकान पे आप बैठ के, क्या किस चीज़ की दुकान थी? सब्जी की। तो क्यों मारा गया, कुछ बताएंगे? जी सर, बच्चे के साथ हुआ था, हो गया था। अच्छा, बच्ची के साथ जो घटना हुई, आपके परिवार जाके बोला, तो आप क्या हैं बच्ची के? चाचा। दबंगों की करतूत का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। तेल लेवल गिटिया राजक दुकान की ये देख का नहीं दिख रहा है। ये सब तेंदुआ क्या रहा है। मामला मऊ थाना क्षेत्र के खंडिया गांव का, जहां 9 वर्षीय किशोरी समोसा लेने के लिए साइकिल के पास की दुकान पर गई हुई थी, जहां पर गांव का रहने वाला टुइया महाराज उर्फ रोहित नाम का युवक किशोरी को रोककर उसकी साइकिल मांगने लगा। जब किशोरी ने साइकिल देने से मना कर दिया तो आरोपी दबंग ने किशोरी को पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, जिसके बाद पीड़ित किशोरी उससे छुड़ाकर अपने घर पहुंची। तो किशोरी ने अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई, तो पीड़ित परिजन उसका उल्हाना देने के लिए आरोपी के घर पहुंचे, तो उल्टा ही आरोपी युवक के परिजन उनके साथ गाली गलौज करने लगे। भाई वो बच्ची को जब छेड़खानी किए थे, 8-9 साल की है, जब उसकी छेड़खानी की है, हम लोग बाहर से वो खाटू श्याम गए थे। वहाँ से जब आए तो हमें जानकारी हुई, तब उसके पास बात करने लगी, तुमने क्यों बदतमीजी की है। भाई बदतमीजी करने में उन्हें मतलब लपटी हुआ गया। मेरा भतीजा था साथ में, भाई वो भी अपना पकड़ा कि भाई चाचा को कोई बात न पड़े, जो लपटीजो तो वहाँ से हम लोग छोड़ छाड़ के चले आए। तो उसने पूरे मतलब परिवार को, अपने भाई पट्टा को बुला करके कम से कम 50 लोग यहाँ पर चढ़ाई करने आए थे। उन्होंने चढ़ाई करने पर पथराव किया, कैमरा तोड़े, शटर पर मारे, ऊपर छत पर ईंटें फेंके। ईंटा मेरे छोटे भाई दिनेश को भी लगा, मेरे भतीजे उसके भी लगा। जिसके बाद देर शाम आरोपी युवक और उसके परिजन दर्जनों लोगों के साथ लाठी डंडों लेकर पीड़ित परिवार के घर में धावा बोल दिया और उसकी दुकान पर जमकर लाठी डंडों से तोड़फोड़ करने लगे। जब पीड़ित परिवार जान बचाकर छत पर पहुंचा तो दबंगों ने छत पर भी जमकर पत्थरों की बरसात कर दी, जिससे कई लोग पत्थर लगने की वजह से घायल हो गए। जब पीड़ित परिजन ने इसकी सूचना 112 नंबर की पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। तो जो भी समस्या थी, भाई हम 112 नंबर पर कॉल किए, कॉल लग नहीं रही थी। फिर बाद में कॉल लगी भी, बस आए गाड़ी, जिसको साहब आए, सब कुछ हुआ। लेकिन घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दबंगों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने
आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। उसमें क्या हुआ, हम थाने में तहरीर दे दिए, एप्लीकेशन लिख के दे दिए हैं। अब बच्ची का मेडिकल होना है तो इसलिए हम कर भी आ रहे हैं। वहीं इस घटना में पीड़ित परिवार के 4 लोगों को पत्थर लगने की वजह से घायल हो गए हैं, जिनका पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का कहना है कि एक छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना बताई जा रही है। परिवार द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो प्रतिपक्ष द्वारा उनके साथ कुछ अन्य लोगों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। जब इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना बताई जा रही है और उसके परिवार द्वारा जब उसका विरोध किया गया तो प्रतिपक्ष और उनके साथ कुछ अन्य लोगों ने आकर उनके साथ घर में घुसकर मारपीट की। तो इसकी सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई थी तो तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और सभी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चित्रकूट से रविशंकर गुप्ता की रिपोर्ट अभय टीवी के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करबी के सीतापुर चौक के अंतर्गत कस्बे के शमशान घाट में उस समय हड़कंप मच गया जब जलती चिता में ओम ज्वेलर्स मालिक राख और हड्डियां ले जाते पकड़ा गया। और मेरे भाई साहब के कल अंतिम संस्कार हुआ, तो कल रात में हम शमशान से कुछ दूर पर जो है अपने भाई की शमशान की मुक्ति धाम को देखे रहे थे कि कोई तांत्रिक वहाँ आए ना। रात में 1 बजे के आसपास 2 लोग आए, काला कपड़ा पहन करके। चुन्नीलाल केसरवानी जो तांत्रिक है, कपड़ा काला पहने था, काला ओढ़े था, और वहाँ शमशान घाट में जा कर के हड्डियाँ, जब हम आवाज़ दिए तो नहीं बोला, जब टार्च मारे तो कहा मैं चुन्नीलाल केसरवानी तांत्रिक हूँ, और देखा कि चुकरी में 2 चुकरियाँ थी, एक में हड्डी भरे हुए था अस्थियाँ मेरे भाई की, और एक में तो वो भरे हुए था राख। हम आपको बता दें कि ये व्यक्ति प्रतिदिन रात्रि में शमशान घाट चिताओं की राख और हड्डियां लेने जाता था। जब इसका वीडियो बनाने लगे तो कहा पंडित जी मैं भस्म जो है शंकर जी में चढ़ाने के लिए लेने आ रहे हो। मैंने कहा ये 1 बजे रात में कैसे आए हो, और तो कहा हमने देखा तुम्हें। मैंने कहा अगर देखा तो हमको बताते कि मैं तुम्हारे भाई की राख लेने आया। वहीं राख और हड्डियां ले जाते समय स्थानीय लोगों ने पकड़कर उस राख और हड्डियों को मंदाकिनी नदी में विसर्जित कर दिया और व्यक्तियों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह शिकायत प्राप्त होने पे भी धारा 297 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, एवं यदि कुछ अन्य बातें सामने आती हैं कि ये किस प्रकार की चीज़ें शमशान घाट से ले रहे हैं और उनका क्या उपयोग कर रहे हैं, तो उसी आधार पर धारा की बढ़ोतरी आगे कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि गत दिन पूर्व कस्बे के रहने वाले विजय पंडित की मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार सीतापुर कस्बे के शमशान घाट में किया जा रहा था। उनके परिजनों को ये अंदेशा था कि ओम ज्वेलर्स के संचालक प्रतिदिन की भांति उस दिन भी रात्रि शमशान घाट आएंगे, तो उन्होंने चिता जलाने के बाद 12 बजे तक उनका इंतजार किया। और एक झोले में और जो तो राख लिए थे, तो अब मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो कहा मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो हमने कहा इसका वीडियो बनवाओ। ये इसके तभी तो इसी तरह तमाम इसके बनाते बहुत लोग, बड़ा आदमी हो गया ये। नहीं ऐसा नहीं था, पहले खिलौना काम करता था, आज सोने चांदी का व्यापार करने लगा, प्लाट वाट तमाम खरीद लिए हैं। तो पुलिस को शुद्ध कह रहा था, खुल के कह रहा था, क्या मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, पुलिस को खरीद लूँगा मैं। जहाँ तक वो MP में भी पकड़ा गया है इस पटियाला में पहले, तो वहाँ जो तो FIR नहीं हुई, पुलिस पे पैसे देकर छूट गए। रात्रि 12 बजे ही ओम ज्वेलर्स के संचालक चिता के पास पहुंचे और हड्डी और राख झोले में भरकर जाने लगे, जिसको परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और हड्डी और राख को मंदाकिनी में विसर्जित करवा कर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और एक झोले में और जो तो राख लिए थे, तो मैंने कहा इसका वीडियो बनवाओ। ये इसके तभी तो इसी तरह तमाम इसके बनाते बहुत लोग, बड़ा आदमी हो गया ये। नहीं ऐसा नहीं था, पहले खिलौना काम करता था, आज सोने चांदी का व्यापार करने लगा, प्लाट वाट तमाम खरीद लिए हैं। तो पुलिस को खरीद लूँगा मैं। जहाँ तक वो MP में भी पकड़ा गया है इस पटियाला में पहले, तो वहाँ जो तो FIR नहीं हुई, पुलिस पे पैसे देकर छूट गए। रात्रि 12 बजे ही ओम ज्वेलर्स के संचालक चिता के पास पहुंचे और हड्डी और राख झोले में भरकर जाने लगे, जिसको परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और हड्डी और राख को मंदाकिनी में विसर्जित करवा
इतने में हमने 100 नंबर में हमने कहा तुम्हारा वीडियो बना लिए हैं और तो क्या इसके बाद 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई है। पुलिस को हमने तो इसको सौंप दिया, चौकी में जा कर के इसको बैठाया है। काले कपड़े में पहन के था, उंघारी था, ऊपर वाला फेंक दी रही थी और नीचे का पहने रहा और बाप बेटे दोनों थे। कहा लेकिन प्रथम दृश्य जो सामने आ रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शमशान घाट से भस्म उठाते हैं और उसे अपनी पूजा एवं अन्य कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि ओम ज्वेलर्स का मालिक प्रतिदिन रात्रि 12 बजे शमशान घाट चिताओं की राख और हड्डियां लेने क्यों जाता है? कहीं वह अघोरी की प्रक्रिया तो नहीं करता है? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। जी, रामघाट पे एक शिव मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हैं जिन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो अघोरी पक्ष को फॉलो करते हैं और जो शमशान घाट में चिताएं जलती हैं उनके कुछ हिस्से लेके उनसे तंत्र मंत्र करते हैं। इन सभी चीज़ों की पुष्टि की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कार युक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत चकौंद गांव के कंधईपुरवा के रहने वाले 34 वर्षीय जगरूप ने उस समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब घर पर कोई नहीं था, केवल आत्महत्या की। गले में फांसी लगा के घर के अंदर उसी में झूल गया, सिलेंडर रख के नीचे। उनको जानकारी उस समय मिली जब वह जानवरों को चारा डालने के लिए पशु बाड़े गई। दरवाजा न खोलने पर खपरेल हटाकर देखने पर वह फांसी में लटका मिला। तो कैसे आप लोग को जानकारी मिली थी? फिर जब वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला और गाय भैंस को सानी लगाने के लिए का टाइम हो गया था, तो जो मतलब अपने बहनों को मतलब उसके पिता ने बच्चियों को बोला सानी लगा दो भैंस के लिए। तो फिर जब दरवाज़ा खुलवाया गया, दरवाज़ा नहीं खोला सानी लगाने के लिए। तब फिर ये हुआ कि क्या हुआ, क्यों नहीं खोलता है। तो जब खोला गया तो नहीं खोला दरवाज़ा। फिर पिताजी भी उसके गए, आवाज़ लगाए, नहीं खोला। सीढ़ी लगा के फिर चेयर मतलब खपरेला घर है, उसको खोल के खपरेला हटा के फिर देखे अंदर से, तो मतलब झूला हुआ था। हम आपको बता दें कि जगरूप की पत्नी अभी 2 दिन पूर्व मायके गई थी। पत्नी मायके भी गई थी क्या? हाँ, पत्नी मायके कब गई थी? वो 2 दिन पहले गई थी। परिजन आत्महत्या करने का कारण तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पत्नी के मायके जाने पर परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का कथन शराब का ज्यादा सेवन करता था, जिस कारण से उसने फांसी लगाई। क्या कारण था, क्यों फांसी? अब कारण है उसका, अब जो भी रहा हो, दारू पीता था, दारू के नशे में ऐसा कर लिया। जैसा भी हो, जहां उसके मरने पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं जगरूप मरने के बाद अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है।
जगरूप के 2 लड़के और 1 लड़कियां हैं। बस किससे फांसी लगाई? फांसी वही करीब 3 बजे लगाया होगा। मतलब किस चीज, कैसे? बिजली का तार था। कारण क्या था? अब कारण अब क्या, तो कुछ नहीं, वही दारू के नशे में शायद ऐसा था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट, एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।